ये दूसरा अपडेट है, ये पॉजिटिव अपडेट है मल्टीपल एंट्री वीज़ा के कॉन्टेक्स्ट में। बहुत सारे लोग ये स्ट्रगल कर रहे हैं जानने के लिए कि मल्टीपल एंट्री विद 365 डेज का वीज़ा कब शुरू होगा। इसका आंसर तो किसी के पास है नहीं। अब ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के बेस पे ही इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं हम डेटा को। तो मैंने भी कुछ एनालिसिस करा है, उसको इंटरप्रिटेट करके आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ओके, इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। जो लोग वेट कर रहे हैं वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए कि मल्टीपल ऑन होगा तभी मैं करूँगा, ओके, तो ये वेट आपका अनडिफाइंड ड्यूरेशन के लिए है। ओके, क्या पता आप आज वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, पता चला 2 दिन बाद मल्टीपल एंट्री ओपन हो गया। आपको ये रिग्रेट होगा कि काश में वो 2 दिन रुक जाता तो मुझे मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाता विद 365 डेज। ओके, लेकिन आपको पता नहीं है कि 2 दिन बाद होने वाला है। आप 1 हफ्ता रुकते, 10 दिन रुकते, 1 महीना रुकते, तभी भी सिंगल एंट्री ही वीज़ा इशू हो रहा है, तो तभी भी आपको रिग्रेट होता, काश मैं वीज़ा अप्लाई कर दिया होता, सिंगल एंट्री ही आ गया होता, कम से कम 1 महीना तो अब मैं सऊदी में हो ही आती, है ना? तो ये रिग्रेट वाला सिचुएशन है। इसमें डिसीजन मेकिंग लेना है अपने प्रायोरिटी के हिसाब से। अगर आपको बहुत जल्दी है सऊदी आना, ओके, तो आप प्रोसीड कीजिए। अगर आपको आप रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तो वेट कीजिए। ठीक है, ये मेरा बॉटम लाइन है आप सभी लोगों के लिए। अब मैं आता हूं अपडेट के ऊपर। देखिए, जब बीएफएस के वेबसाइट में मल्टीपल जो विजिट वीज़ा ऑप्शन हटा दिया गया था, तो जितने भी 14 कंट्रीज हैं जहां पे वीएफएस ऑपरेट करता है, वीएफएस तहसील, वो सारे कंट्रीज से हटा दिया था। लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप सीक्वेंस ऑब्जर्व करेंगे तो पहले इजिप्ट में मल्टीपल एंट्री ऑन हुआ, फिर पाकिस्तान में ऑन हुआ, उसी तरह से इंडिया में भी ऑन, मल्टीपल एंट्री नहीं, मैं करेक्ट करना चाहूँगा, विजिट वीज़ा का ऑप्शन ऑन हुआ। पहले वीएफएस इजिप्ट में ऑन हुआ, फिर ये पाकिस्तान में ऑन हुआ, फिर पाकिस्तान के जो जो भी पोर्टल है जहाँ पे है वो अप्लाई करते हैं, मुझे पता नहीं वीएफएस या जो है वहाँ पे ऑन हुआ, फिर इंडिया में ऑन हुआ। इसी हिसाब से सीक्वेंस मैंने देखा है। अब इजिप्ट में 365 डेज विथ मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीजा इशू होना शुरू हो गया। ओके, 90 डेज मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा पाकिस्तान में इशू होना इंडिया से पहले शुरू हो गया था। फिर इंडिया में देखा गया कि 90 डेज मल्टीपल एंट्री वीजा शुरू हो गया। तो ये एक इंडिकेशन आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में बाकी कंट्रीज में भी फेजेस में मल्टीपल एंट्री वीजा विद 365 डेज इशू होगा। ओके, और एक ऑब्जर्वेशन मैंने इंडियन वीएफएस तहसील के वेबसाइट में करा है। 2 दिन पहले मैं एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रहा था। जब आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं तो वहां पे आपको इनिशियल पेजेस में बस मल्टीपल और सिंगल आता है ऑप्शन। मल्टीपल पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक आता है, सिंगल आप क्लिक करेंगे तो उसमें 90 और 30 डेज आता है। मैंने 90 सेलेक्ट करके आगे सबमिशन करा। जहां पे जिस पेज में आप एप्लीकेंट का डेटा एंटर करते, वहां पे नीचे एक ऑप्शन जैसे पहले आता था नंबर ऑफ एंट्रीज का, वो एंट्रीज दिखा रहा था। ओके, मैं बहुत सारा अपॉइंटमेंट शेड्यूल करता हूँ हर दिन, लेकिन वो एक टिपिकल केस था जहां पे दिखा रहा था। मैंने 365 डेज सेलेक्ट करा, सबमिट कर दिया। अब जब 2 तरह के लोग हैं वीएफएस में सबमिट करे वाले, वो लोग जिनका मैंने 90 डेज करके सेलेक्ट करा था और वो लोग जिनका मैंने मल्टीपल 365 डेज ऑप्शन जब आया था, यही 2 दिन का बात बता रहा हूँ, वो सेलेक्ट करके सबमिट करा था। तो दोनों का वीजा एप्लीकेशन जब वीएफएस में सबमिट हुआ तो एक का 90 डेज दिखा रहा है, एक का 365 डेज दिखा रहा है। ओके, मतलब सिस्टम में डेटा जो इंटर होगा वही सामने वाला आगे डिसीजन लेगा, ये कॉन्सेप्ट है। अब मुझे वेट है इन दोनों वीजा कैटेगरी का एनालाइज करने के लिए, कि दोनों एप्लीकेंट का एनालाइज करने के लिए। जिनका 365 डेज दिखा रहा है, क्या उनको मल्टीपल एंट्री ही मिल रहा है, या फिर जिनका 90 डेज दिखा रहा है उनको 90 डेज ही मिलेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको अपडेट्स, ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे पुरानी जैसे। मल्टीपल एंट्री विद 365 डेज ऑन हो जाएगा, लेकिन कब होगा? आज 1 घंटे बाद हो जाएगा? पता नहीं। क्या 1 दिन बाद होगा? पता नहीं। क्या 1 हफ्ता बाद होगा? ये भी पता नहीं। बस ये डाटा कलेक्ट करके, एनालाइज करके, उसको इंटरप्रिटेट करके समझने वाला बात है।
और समझाने वाला बात है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई भी इंटेल है, इनपुट्स हैं इससे रिलेटेड, आप कमेंट में शेयर कीजिए। मैं भले कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ टाइम के कमी के वजह से, लेकिन सब कमेंट को जरूर पढ़ता हूँ। जो डेटा कलेक्ट करना रहता है वो मैं लेता हूँ। बाकी व्हाट्सअप चैनल है उसको आप फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो कीजिए। ये सारे सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उसको आप फॉलो कीजिए ताकि काफ़ी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।